मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पिक की एपिसोड शुरू होता है और हमें उसी बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि सीधा ही लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। सीनियर सिस्टर सुयान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट को फ्रीज करने की कोशिश करती है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। वो बीस्ट काफी इजीली उनकी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कई सारे थंडर एनर्जी बॉल से लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस अटैक के अंदर लिंगजियाओ पेवेलियन के जितने भी कमजोर डिसाइपल होते हैं वो सीरियस तरीके से इंजर्ड हो रहे होते हैं। यह देखने के बाद सीनियर सिस्टर सुयान उन अटैक्स को रोकते हुए लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल से कहती है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर हटने की कोशिश करो। पर इस वजह से तो वो डेमोनिक बीस्ट और भी ज्यादा भड़क गए होते हैं और वो काफी गुस्से में अपने मुंह से एनर्जी निकलती हुई सीनियर सिस्टर के ऊपर हमला करने लगती है। सुयान भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के अटैक से बच रही होती है, पर चांस मिलते ही वो बीस्ट लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखने की बाद होंगचन कहता है, अब हमारे पास इस बीस्ट से फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितने भी पावरफुल एक्सपर्ट है वे सभी एक साथ इस बीस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करो। और वे सभी तुरंत ही ऐसा ही करने लगता है। जहाँ पे एक साथ मिलकर वे सभी हमला कर दिया होता है। सिस्टर लैन और नीयोंग जो होता है उस बीस्ट को ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर उन लोगों की बस में ये नहीं था। डेमोनिक बीस्ट काफी इजीली उनके अटैक्स को रोकते हुए अपनी एक पावरफुल एनर्जी नेट अटैक को रिलीज कर दिया होता है। इस अटैक के अंदर जो भी डिसाइपल आ रहा था वो इंजर्ड हो रहा था। ये देखने की बाद सही टाइम पर सीनियर सिस्टर सुयान बचे हुए लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल्स को सेव कर ली होती है। सुयान जब ये देखती है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और वो कहती है, इस तरीके से अगर चलता रहा तो इस डेमोनिक बीस्ट से बचना तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल होते हैं वो मारे जाएंगे। इससे तो हमारी सेक्ट काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगा। और वो बचे हुए लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल से कहती है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बचने की कोशिश करो, तब तक मैं इस बीस्ट को संभालती हूँ। और बचे हुए लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो डेमोनिक बीस्ट उन्हें इतना आसानी से तो जाने देना नहीं चाहता था। इस वजह से वो अपनी एक काफी पावरफुल डेडली अटैक को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसमान से काफी ज्यादा थंडर स्ट्राइक होने लगा था। इससे तो सुयान को भी बचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। इसमें लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल सीरियस तरीके से इंजर्ड हो रहे थे। ये देखने की बाद सुयान अपनी जी जान लगाते हुए पूरी ताकत लगाकर इस पावरफुल अटैक को तो जैसे तैसे डॉज कर दी होती है। पर इसके आगे वो इस बीस्ट को हराने के लिए अपनी एक पावरफुल, जिसका नाम लो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, उसे एक्टिवेट करने लगता है। यह टेक्निक एक्टिवेट होते ही उसके पीछे एक बड़ा स्पिरिचुअल बॉडी समान हो चुका होता है। इसी के साथ एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को कैद करने की कोशिश करता है और स्पिरिचुअल बॉडी भी उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मानो कि वो डेमोनिक बीस्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हो। पर अचानक से ही वो बीस्ट उसे पीछे करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर से भी बाहर आ चुका होता है। पर सुयान भी इतना आसानी से तो यहाँ पे हार मानना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए फिर से उस बीस्ट को फॉर्मेशन के अंदर धकेल देता है। जैसे ही वो बीस्ट थोड़ा सा कमजोर होता है तो तुरंत ही उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को ट्रैप कर लिया होता है। इसी के साथ साथ अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस बीस्ट के ऊपर अटैक भी करता है, मानो कि वो बीस्ट कमजोर पड़ चुका होता है। पर अचानक से ही वो बीस्ट अपनी एनर्जी से सुयान के ऊपर अटैक करती है। ये अटैक अगर सुयान को लगता वो सीरियस तरीके से इंजर्ड भी हो सकती थी। पर सही टाइम रहते वो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट के अटैक को डिफीट कर दिया होता है। इसमें वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। पर लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल तो इस जीत की वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। लेकिन अचानक से हम सुयान को नीचे गिरते हुए देखते हैं। ये देखने की बाद ज्यादा देरी ना करते हुए यांग काई तुरंत ही सुयान को सेफ तरीके से नीचे ले आता है। इसके बाद उसे हील करते हुए वहाँ पे होश में लाने की कोशिश करता है। पर जो बाकी डिसाइपल होते हैं वहाँ पे पहुँचते हुए सुयान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पेंगजी की होंगचन से कहता है, देखो तुम्हारी वजह से आज लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल्स की हालत क्या हो गए। अगर तुम इस बीस्ट की गार्डेड ट्रेजर्स को ना लेते तो शायद ये तुम्हारे ऊपर हमला करता। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। तुम्हारी गलती की वजह से अब यहाँ पे सीनियर सिस्टर सुयान की यह हालत हो गई। क्या अभी भी तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते? ये सुनने की बात होंगचन भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? मैंने जो गलती किया ही नहीं है, तुम उसमें मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इन दोनों की बहस को देखते हुए हुमेयर कहती है, सबसे पहले तो हमें सीनियर सिस्टर सुयान को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि तुम दोनों को इस तरीके से बहस करना चाहिए। सीनियर सिस्टर जिन भी कहती
जाती है कि दोनों ही एक नंबर की गधे हैं। इसके बाद हम सुयान को देखते हैं, उसकी एनर्जी कुछ हद तक रिकवर होने के बाद फाइनली वो होश में आ चुकी होती है। एक मुसीबत गया नहीं, दूसरा मुसीबत हाजिर। यांग काई के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि सीनियर सिस्टर सुयान की होश में आते ही वो जो बीस्ट होता है वो फिर से आजाद हो गया होता है, जो कि सीधा ही उन सभी के ऊपर हमला करती है। ये देखने की बात वहाँ पे जितने भी डिसाइपल होते हैं वो वहाँ से भाग चुके होते हैं। पर सही टाइम रहते यांग काई फेंग जी की शॉट को लेते हुए तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हर एक अटैक को डॉज करते हुए उस शॉट के साथ काफी पावरफुल अटैक उस डेमोनिक बीस्ट की गर्दन पर मारता है। मानो कि इस अटैक के अंदर वो बीस्ट काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इस अटैक से तो उस बीस्ट को जरा से भी फर्क नहीं पड़ा था और वो उल्टा ही होश में आते हुए फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। देखने की बात यांग काई भी परेशान होते हुए सुयान को तुरंत ही पकड़ लेती है ताकि ये अटैक सुयान को हिट ना हो, और ऐसा ही होता है। जैसे ही उस बीस्ट के अटैक नजदीक आता है, इन यांग की जो गोल्डन बॉडी आर्ट था वो तुरंत ही एक्टिवेट हो गया होता है और एक शील्ड की मदद से उन दोनों को कवर कर लिया होता है। पर इस बीस्ट के अटैक से बचना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, वो दोनों इस पावरफुल अटैक से काफी ज्यादा दूर हो गया था। इस अटैक की बात होश आने की बात यांग काई कहता है गोल्डन बॉडी आर्ट ना होता तो शायद ही मैं इस अटैक को डिफीट कर पाता, पर वो जो बीस्ट होता है वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। इसके बाद यांग काई सुयान को पीछे करते हुए कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये सुनने की बात सुयान भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी होती है, पर वो यांग काई के कहने पर फाइनली पीछे हो गई होती है। यांग काई को आगे आते हुए देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग यांग काई के लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगती है, खासकर हु मेयर। वो कहते हैं कि यांग काई तुम प्लीज यहाँ से पीछे हट जाओ, इस बीस्ट के अटैक के सामने तुम जरा से भी टिक नहीं पाओगे और काफी बुरी तरीके से तुम्हारी मौत हो जाएगी। पर यांग काई इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है अगर तुम लोग इसे हरा नहीं सकते तो मुझ पर छोड़ दो, क्यों ना मैं इसे हराने की कोशिश करूँ। यांग काई की ये कहते ही ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।